Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So, in the last module we have studied the pure and impure substances classification of matter. ठीक है, अब प्योर में हमने क्या पढ़ा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं. एलिमेंट्स की हमने फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एलिमेंट्स की अब एक और क्लासिफिकेशन होती है, 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में हम डिफरेंस देख चुके हैं, अब हम करेंगे मेटलॉइड्स. ओके, मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं एंड नॉन मेटल्स की भी, जो दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल्स की भी एंड नॉन मेटल्स की भी. एग्जांपल्स आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा. ये ना लर्न करने हैं आपको, ये पूछ लिया जाता है व्हाट आर मेटलॉइड्स, गिव एग्जांपल. ये पैट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर मेटलॉइड, गिव एग्जांपल. तो मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स व्हिच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ. एग्जांपल आर्सेनिक, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. जैसे कि सिलिकॉन है, it is a good conductor like metals. metals are good conductors of heat and electricity. तो सिलिकॉन भी अच्छा कंडक्टर है, बट इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है लाइक नॉन मेटल्स. जैसे नॉन मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं. ठीक है, तो ये दोनों के प्रॉपर्टीज शो कर रहा है. सिलिकॉन किस में यूज होता है, सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है, चिप बनाने के काम आता है ये चिप. ठीक है, नेक्स्ट हमने देख लिया जो हमारे प्योर सब्सटेंस थे वो 2 टाइप के थे, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स 3 टाइप के थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. वो हमने तीनों देख लिए. नाउ विल सी द कंपाउंड्स. कंपाउंड ऑल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस. तो कंपाउंड में क्या है भाई, जैसे कि वाटर है, H2O होता है इसका फॉर्मूला, इट इज अ कंपाउंड. सोल्ट है, इट इज अ कंपाउंड. सोल्ट हमने देखा था प्योर सब्सटेंस, 1 टाइप ऑफ एंटिटी से, 1 टाइप ऑफ पार्टिकल से ही बना है. H2O है, वो भी प्योर है, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना है. वाटर, कॉपर सल्फेट, CuSO4 एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बना है, कुछ और आपको अलग नजर नहीं आ रहा है. ठीक है, तो कंपाउंड्स बनते कैसे हैं? कंपाउंड्स बनते हैं एलिमेंट्स को कंबाइन करके. किसको कंबाइन करके? एलिमेंट्स को कंबाइन करके. अब जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ना, ऐसे नहीं है आपने बस 2 एलिमेंट आपस में मिक्स कर दिया और हो गया, नहीं. वो फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं. किस में कंबाइन होते हैं? फिक्स्ड रेशियो में. ठीक है, जैसे कि H2O है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम्स का रेशियो 2:1 ही रहेगा. आप पानी कहीं का भी ले लो, मेरे घर का पानी, अपने घर का पानी, कहीं का भी पानी, लेक वाटर, सी वाटर, कहीं का भी, जिसमें H2O का मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, जो उसमें H2O है, ठीक है, वो फिक्स्ड रेशियो में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे. उनका रेशियो फिक्स्ड है. ठीक है, तो हम जो जिन एलिमेंट्स से कंपाउंड बना होता है, जिन एलिमेंट्स से कंपाउंड बना होता है, वो कैसे कंबाइंड होते हैं? केमिकली. केमिकल रिएक्शन होती है, तब जाके वो कंबाइन होते हैं. और अगर हमें इन्हें अलग अलग करना है ना, तो हम ऐसे ही अलग नहीं कर सकते. ये हाइड्रोजन उठाया अलग कर दिया, ऑक्सीजन उठाया अलग कर दिया, नहीं. उसके लिए भी हमें केमिकल मेथड चाहिए. उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? केमिकल मेथड. केमिकल रिएक्शन करके ही हम उन्हें अलग अलग कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें ये मत बोलना कि जो कंपाउंड है वो तो इम्प्योर हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो 2 टाइप के एटम है, H और O, Na और Cl, Cu, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन, ऐसे करके. नहीं, वो कंबाइन होके एक ही टाइप के बन गए, वो केमिकली कंबाइन हो गए. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइन हो गए. ये हाइड्रोजन थी, ये ऑक्सीजन, फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइन हो गए. अब पूरे पानी में यही वाटर मॉलिक्यूल है, बहुत सारे. जैसे हमने देखा था ना, एक ड्रॉप वाटर में मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थे. तो मतलब वही H2O, 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 H2O की ही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है. H2O ही रिपीट हो रहा है बार बार. ठीक है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस. एक ही टाइप का है. ठीक है, भले ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, बट ये केमिकली कंबाइन हो गया, अब एक ही बन गए.
आप इन्हें ऐसे ही अलग नहीं कर सकते कि फिजिकल मेथड से हाइड्रोजन उठाया फेंक दिया, ऑक्सीजन उठाया फेंक दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर केमिकल मेथड चाहिए होगा, रिएक्शंस चाहिए होगी, तभी आप 2 टाइप के एलिमेंट्स को या 3 टाइप के एलिमेंट्स को जिससे कंपाउंड बने उन्हें अलग कर सकते हो, ऐसे ही अलग नहीं कर सकते। इसलिए आपने केमिकली इन्हें फिक्स रेशियो में कंबाइन कर दिया। ठीक है, और अब ये एक ही टाइप की एंटिटी बन गई, अब ये एक ही टाइप की एंटिटी बन गई। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को हम सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ओनली बाय केमिकल हीट। ठीक है, अगर आपको कंपाउंड में से एलिमेंट्स को अलग अलग करना है तो आपको केमिकल मेथड चाहिए होगा। कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। फार्मूलाज होते हैं कंपाउंड्स के, जैसे वाटर का Na2O है, H2O है, सॉल्ट का कॉमन सॉल्ट का NaCl है। कंपाउंड्स हैव टोटली न्यू प्रॉपर्टीज देन कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखो, जैसे वाटर है, वाटर किससे बना? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, जो हाइड्रोजन गैस है वो भी कंबस्टिबल होती है, फायर कैच करती है, और ऑक्सीजन इज ऑल्सो सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, ऑक्सीजन भी क्या करती है? आग को बढ़ावा देती है, आग भड़काती है और ज्यादा। ठीक है, बट पानी क्या करता है? आग को बुझाता है। ठीक है, दोनों फायर को सपोर्ट कर रही है, दोनों आग लगाने में माहिर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बट जब वो केमिकली मिक्स हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, वाटर बन गया जो कि आग को बुझाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? मैटर, प्योर एंड इम्प्योर, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इम्प्योर में कौन आते हैं? मिक्सचर। कौन आते हैं? मिक्सचर, जैसे कि ये है मिक्सचर, भेलपुरी। ठीक है, अब देखो ये मिक्सचर है, ये अलग अलग चीजों से बना है, इसमें आप सबको उठा उठा के अलग कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप प्याज को अलग उठा सकते हो, टमाटर को अलग उठा सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें जो भी टाइप की नमकीन आप अलग अलग उसको उठाकर फिजिकली अलग कर सकते हो। बट H2O के केस में ऐसा नहीं था कि हाइड्रोजन उठा के फेंक दे, ऑक्सीजन उठा के फेंक दे, नहीं, वो केमिकली कंबाइन थे, केमिकली कंबाइन होके एक बन गए। ठीक है, इसलिए वो प्योर फॉर्म में थे। मिक्सचर में मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आप अलग अलग कर सकते हो। क्या आपने इसमें फिक्स प्रोपोर्शन में सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं? जब आप घर में भेलपुरी बनाते हो तो माप के बनाते हो कि हमें इतना ही प्याज डालना है, इतना ही टमाटर डालने हैं, इतना ही नींबू डालना है, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कोई भी फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं डालते, कभी बड़ा प्याज कट जाता है, कभी छोटा प्याज कट जाता है। ठीक है, कभी टमाटर का साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे कुछ भी ऐसे फिक्स नहीं होता, किसी भी प्रोपोर्शन में डाल सकते हो। ठीक है, किसी को ज़्यादा नमक पसंद होता है, जैसे बोलते हैं सोल्ट स्वाद अनुसार, किसी को नमक ज़्यादा पसंद होता है वो ज़्यादा डालते हैं, किसी को कम पसंद होता है सॉल्टी खाना वो कम डालते हैं। सो मिक्सचर कैसे बनता है? बाय मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में आप कर सकते हो। सो that's all for today. In next class we'll be discussing the properties of mixture. Thank you.